नमस्ते बच्चों, हम जानते हैं कि भारत का अधिकतर लोग हिंदी में बातचीत करते हैं। इसलिए 14 सितंबर 1949 में हिंदी को भारत का आधिकारिक भाषा बनाया था। हर साल 14 सितंबर को पूरा भारत में हिंदी दिन मनाया जाता है। हिंदी दिन का शुभकामनाएं सबको देकर बच्चों से मैं यही मांगता है को सब हिंदी किताबें पढ़ना और हिंदी में बातचीत करना सीखते हैं। आज यही प्रतिज्ञा लेकर आगे जाइए। जय हिंद, धन्यवाद। सबको मेरा प्रणाम। हिंदी दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। हर साल 14 सितंबर को देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहला हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया था। आज़ादी के बाद सितंबर 1949 को संविधान सभा के हिंदी को देश की राजभाषा बनाने का फैसला लिया था। तब सरकार का ज़्यादातर कामकाज अंग्रेजी में होता था, लेकिन देश की बहुरंगी संस्कृति को देखते हुए एक ऐसी भाषा की ज़रूरत महसूस की गई है जो देश के अधिकांश हिस्से को आपस में जोड़ती हो। काफ़ी विचार विमर्श के बाद इसके लिए राजभाषा के रूप में हिंदी का चुनाव किया गया। इतना कहकर फिर एक बार सबको हिंदी दिवस की बधाइयाँ देती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आखिरनी गुर्जर और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी दिवस पर भाषण देने जा रही हूँ। 14 सितंबर 1949 के दिन भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। तब से हर साल यह दिन हिंदी दिवस के तौर पर पूरे उत्साह के साथ भारतवर्ष में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को एक साथ लाना है कि जब तक वे हिंदी का उपयोग पूरी तरह से नहीं करेंगे, तब तक हिंदी भाषा का विकास नहीं हो सकता है। हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की पहचान भी है। हमें अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी पर गर्व करना चाहिए। सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरी नाम लक्ष्मी है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाया जाते हैं। हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है।
भारत के भूरिभाग लोगों ने हिंदी बोलते हैं। हिंदी विश्व की प्राचीन और महान भाषा है। हिंदी अच्छी और सुंदर भाषा भी है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। धन्यवाद। नमस्ते। सितंबर 14 देशीय हिंदी दिन। 1949 सितंबर 14 में हिंदी भारत की शासन भाषा के रूप में मनाया गया। एक राष्ट्र के शासन निर्माण में उपयोग करने वाली भाषा को राजभाषा पुकारती है। भारत के अधिकांश राज्य में हिंदी भाषा उपयोग करती है, इसलिए हिंदी भारत को राजभाषा माना जाता है। सब जनों को हिंदी दिन का मुबारक। धन्यवाद। हमारे देश की खूबियाँ, हमारे रंग रूप वेश और भाषाएं अलग अलग है, फिर भी हम भारतीय एकता से आगे बढ़ते हैं। हमारे देश बहुत सुंदर है, उसका संरक्षण हमारा कर्तव्य है। हम अपने देश को अपनी जान से भी प्यार करते हैं। धन्यवाद। हमारा देश की खूबियाँ, हमारा रंग रूप वेश और भाषाएं अलग अलग है, फिर भी हम भारतीय एकता से आगे बढ़ते हैं। हमारा देश बहुत सुंदर है, उसका संरक्षण हमारा कर्तव्य है। हम अपने देश को अपनी जान से भी प्यार करते हैं। धन्यवाद।
मैं 5 कक्षा में पढ़ती हूँ। आज हिंदी भाषा की दिवस है। इस अवसर में मैं एक कविता गाने जा रही हूँ। मेरा कविता का नाम चांद के साथ। चंदा मामा कितना प्यारा, चेहरा कितना गोरा। चंदा मामा कितना प्यारा, चेहरा कितना गोरा। कभी मेघ में तुम छिप जाते, कभी कभी मुस्काते। कभी मेघ में तुम छिप जाते, कभी कभी मुस्काते। चंदा मामा, ए चंदा मामा, कभी न तुम छिप जाओ मामा, मेरे आंगन आवो। कभी न तुम छिप जाओ मामा, मेरे आंगन आवो। साथ मेरे तुम गेलो मामा, मेरे दिल बहलाओ। साथ मेरे तुम गेलो मामा, मेरे दिल बहलाओ। चंदा मामा, ए चंदा मामा, कितना प्यारा, चेहरा कितना गोरा। चंदा मामा कितना प्यारा, चेहरा कितना गोरा। धन्यवाद। अभी लोगों के हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते। चांद के साथ। चंदा मामा कितना प्यारा, चेहरा कितना गोरा। कभी मेघ में तुम छिप जाते, कभी कभी मुस्काते। कभी न तुम छिप जाओ मामा, मेरा आंगन आवो। तात मेरे तुम गेलो मामा, मेरा दिल बहलावो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां। सस्य श्यामलां मातरं, वंदे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनी। सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुगतां वरदां मातरं, वंदे मातरम्। वंदे मातरम्। धन्यवाद। पेंसिल को रॉकेट बनाकर देखूंगा उड़ेगा क्या। बच्चे टीचर मिलकर बोले, हम तो नहीं चलेंगे क्या। हम सब मिलकर उड़ेंगे कहते, रॉकेट में बैठकर सवार करेंगे। पूरी ब्रह्मांड घूमकर लौटे अपने घर में खुशी खुशी से। आदरणीय अध्यापिकाएं और मेरा प्यारा दोस्तों, सबको मेरा प्रणाम। आज मैं बाल स्वरूप कवि के जुगनूबाई नामक कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जुगनूबाई कहाँ चले, जहाँ अंधेरा छाया हम तो वहीं चले। जुगनूबाई कहाँ चले, जहाँ अंधेरा छाया हम तो वहीं चले। जुगनूबाई अंधियारे में क्यों जाते, भूली भटकी तितली को घर पहुँचाते। जुगनूबाई अंधियारे में क्यों जाते, भूली भटकी तितली को घर पहुँचाते। जुगनूबाई किसकी टॉर्च चुराई है, हमने तो यह चमके जन्म से बहाई है। जुगनूबाई किसकी टॉर्च चुराई है, हमने तो यह चमके से बहाई है। जुगनूबाई हमको भी चमकावोगे जब काम किसकी आवोगे।
जुगन बाई हमको भी चमकाओगे, चमकोगे जब काम किसकी आवोगे। जुगन बाई कहाँ चले, जहाँ अंधेरा छाया हम तो वहीं चले। आदरणीय गुरुजनों और मेरा प्यारा दोस्तों, आप सभी का इस विशेष समारोह में स्वागत है। आज 14 सितंबर है। संपूर्ण भारत में इस दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए हर साल हम इस दिन को उत्साह से मनाते हैं। हिंदी भाषा हमारा देश की भाषा है और हमारा संस्कृति और संस्कार का प्रतिबिंब है। भारत देश में अधिकतम लोग हिंदी भाषिक हैं। इसी कारण 14 सितंबर 1949 भारतीय का संविधान में हिंदी का राजभाषा का रूप में किया गया। हिंदी एक सरल भाषा है और किसी को भी इस बोलने और समझना परेशान नहीं होती। हिंदी भाषा विकास के लिए हम सभी एकजुट होकर प्रयास करने होगा। हम सभी हिंदी भाषा अधिक से अधिक उपयोग करने होगा, तभी हम अपनी भाषा का सही अर्थ में सम्मान कर सकते हैं। भारत की गौरवगाथा है हिंदी, हर भारतीय की पहचान है हिंदी, एकता की परंपरा है हिंदी, हमारा जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। नमस्ते। श्री मखनलाल चतुर्वेदी से लिखी हुई पुष्प की अभिलाषा नामक कविता मैं यहाँ प्रस्तुत करती हूँ। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में बूंदा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर है हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं बागी पर इटलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद जाए वीरने, जिस पद जाए वीरने, जिस पद जाए वीरने। धन्यवाद। नमस्ते मैम, आज आपके सामने हिंदी साहित्य के ज्ञानाश्रय सागा के प्रमुख कवि कबीरदास के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हिंदी साहित्य जगत में कबीरदास को विशेष स्थान है। गुरु रामानुज से उन्होंने राम नाम की दीक्षा लेती है। वे अनपढ़ थे तो भी देशाटन और साधुओं की संगति से बड़े ज्ञानी बन गए। कबीरदास जितने बड़े भक्त थे उतने ही बड़े समाजी सुधारक है। समाज में प्रचलित जाति पांदी, छुआछूत आदि कुरीतियों का वे घोर विरोध करते थे। उनका सारा साहित्य बीचक नामक ग्रंथ में संकलित है। उसके 3 वाक्य है, साकी, सबद और रामायणी। कबीर की भाषा को साधुकड़ी भी कहा जाता है। धन्यवाद। नमस्ते मैम, आज आपके सामने हिंदी के प्रमुख कवि सूरदास के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सूरदास हिंदी साहित्य की कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के सीही नामक गांव में हुआ था। कहा जाता है कि वे अंधे थे। वल्लभाचार्य उनके दीक्षा गुरु थे। उनके उपदेशानुसार वे भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला गाने लगे। उनका प्रमुख रचना है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। उनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं सुर का समस्त काव्य, विनय, वात्सल्य और श्रृंगार की त्रिवेणी है। धन्यवाद। नमस्ते,
जाती हूँ। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट के रूप में जाने जाता है। उनकी असली नाम है धनपत राय श्रीवास्तव। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद उनके साहित्य की प्रमुख विशेषता है। उनकी साहित्य की मुख्य विशेषता है उनकी उपन्यासों में छुआछूत, विधवा विवाह, आधुनिकता, दहेज, स्त्री पुरुष समानता आदि उस दौर की सभी प्रमुख समस्याओं का चित्रण मिलता है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कफन, बुस्की रात आदि उनके प्रमुख रचनाएं हैं। धन्यवाद। आदरणीय प्रधान अध्यापिका श्रीमती लिसम्मा टीचर, मेरे सारे अध्यापक बंधुओं और प्यारे बच्चों, सबको हिंदी दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती है। इनमें से एक प्रमुख भाषा है हिंदी। आज सितंबर 14 हिंदी दिवस है। भारत के लोग इन दिन बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। कोविड के अवसर पर भी लोग अपने घरों में बैठकर इस दिन मना रहे हैं। इस अवसर पर भाग लेने वाले सभी बच्चों और अध्यापकों को धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय हिंदी।